नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चौहार झारखंड स्टडी में। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, एक वैकेंसी निकली हुई है पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से। और अगर आपने बीएड और डीएलएड किया हुआ है तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो को स्किप करके नहीं जाइएगा, पूरा डिटेल पहले सुन लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये वैकेंसी आखिर क्या है। एक्चुअल में झारखंड के जितने भी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है वहाँ पर बहाली आ रही है। उसी प्रकार इस बार जो बहाली आई है पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से आई है। आप लोग फॉर्म को 18/7/2025 के शाम 5 बजे तक भर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर उन जगहों के नाम दिए गए हैं जहाँ पर टीचरों की आवश्यकता है, जैसे मंगला साई, पोटका, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय घोड़ा धुआ, उसके बाद है धाल भूमगढ़, उसके बाद है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कांटासोल डुमरिया का संचालन प्रारंभ किया जाना है, जिसमें तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। ठीक है, अतिथि शिक्षक के रूप में आपकी नियुक्ति की जाएगी, जिसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचरों का चयन हेतु पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन प्रपत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति तथा पासपोर्ट साइज कलर फोटो का विहित प्रपत्र दिनांक 18/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक केवल निबंधित स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से सशस्त्र आमंत्रित किया जाता है। इसका विस्तृत विज्ञापन पूर्वी सिंहभूम के ऑफिशियल वेबसाइट jamshedpur.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी आप 18/7/2025 तक फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसको थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। जिला अंतर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित नवनिर्मित एकलव्य आदर्श विद्यालय मंगला साहेब पोटका, आदर्श आवासीय विद्यालय घोड़ा गुआ धाल भूमगढ़, एकलव्य आदर्श विश्वविद्यालय अब देखिए किस विद्यालय में कितनी सीटें खाली हैं। तो देखिए, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक विज्ञान में 1 सीटें हैं, पोटका में डुमरिया में 1 सीटें हैं। उसी प्रकार गणित में देखिए, पोटका में 1 सीटें हैं, धालभूमगढ़ में 1 सीटें हैं, डुमरिया में 1 सीटें हैं, यानी कुल 3 पोस्ट हैं। उसके बाद अंग्रेजी में 1 सीट है डुमरिया से। उसी प्रकार सामाजिक उसके बाद हिंदी में देखिए 3 पोस्ट हैं, तीनों जगहों पे एक एक सीट खाली है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में देखिए पोटका में सीट खाली है, धाल भूमगढ़ में नहीं है, डुमरिया में खाली है। उसके बाद देखिए टीजीटी संस्कृत में तीनों जगहों पे एक एक सीट खाली है। उसके बाद कला में देखिए, स्नातक प्रशिक्षित कला में सिर्फ धाल भूमगढ़ में है। उसके बाद आगे देखिए शारीरिक शिक्षक पोटका, धाल भूमगढ़ और डुमरिया तीनों में एक एक सीटें खाली हैं। पुरुष में और महिला में भी एक एक सीटें खाली है तीनों जगहों पे। उसके बाद आप देखिए कुल मिला के जो सीटों की संख्या है, पोटका में 7 है, धालभूगढ़ में 6 है और डुमरिया में 8 है, यानी 8 6 14 और 7 21 सीटें खाली है। कुल मिला के 21 सीटें खाली है। ठीक है, यदि आप लोगों ने डीएलएड या बीएड किया है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने डीएड बीएड नहीं किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक टीजीटी हेतु न्यूनतम योग्यता संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ 4 वर्ष से एकत्रित स्नातक बीएड अथवा संबंधित विषय में 3 वर्ष से स्नातक ऑनर्स की डिग्री एवं बीएड आवश्यक है। उसके बाद देखिए, संबंधित विषय में एकत्रित स्नातक बीएड 3 वर्ष स्नातक ऑनर्स की डिग्री एवं बीएड की डिग्री न होने की स्थिति में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में 3 वर्ष स्नातक की डिग्री। यानी यदि आपके पास बीएड या डीएलएड की डिग्री है, ऑनर्स किए हुए हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास बीएड और डीएलएड की डिग्री नहीं है, आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, तो भी इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सी टेट पास जो किए हैं, सी टेट पेपर 2 जो पास किए हैं या जे टेट पेपर 2 जो पास किए हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी सिंपल ग्रेजुएशन वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने पेपर 2 पास किया है उसको ज़्यादा मतलब प्राथमिकता दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। आगे देखिए, स्नातक प्रशिक्षक शिक्षक संगीत के लिए जो योग्यता है, संगीत में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक
प्रशिक्षित कला टीजीटी आर्ट्स हेतु जो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए ललित कला शिल्प में या शिल्प में स्नातक की डिग्री तथा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से ललित कला या शिल्प में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा हेतु जो मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका क्या होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन में आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है, बीपीएड होना चाहिए, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। इसके लिए आयु की जो सीमा रखी गई है जो पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था वही 21 साल कम से कम, अधिकतम 45 साल होना चाहिए। जो सेवानिवृत्त या पहले केबीएस एनबीएस में पढ़ाए हैं उनकी उम्र 65 भी है तो भी चलेगा। आवेदन भरने की प्रक्रिया www.jamshedpur.nic.in पे जाइएगा, यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसको भर देना है और किस एड्रेस पे भेजना है। देखिए आपको जो भेजना है समेकित जनजाति विकास अभिकरण ITDA जिला कल्याण कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर पिन नंबर 831001 तक आपको 18/7/2025 तक शाम को 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए ऑफिस में। यानी आपको पहले ही आवेदन कर देना है, 18 जुलाई तक आपका पहुंच जाना चाहिए। अब देखिए चयन की प्रक्रिया क्या है। प्राप्त आवेदनों में समीक्षा प्रांत योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थियों का अंतिम चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा विषय संबंधित वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। इसमें आपका लिखित एक परीक्षा होगा, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। चयन है तो आवेदकों को परीक्षा की तिथि एवं समय अलग से संसूचित किया जाएगा। चलिए ठीक है, संसूचित किया जाएगा। अन्य शर्तें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है वो सब लिखा हुआ है। और आपको जो वेतन मिलेगा इसमें आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, टीजीटी में आपको 33,000 रुपया मिलेगा विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर RR ऑफ, यानी आपके पास बीएड और डीएलएड की डिग्री नहीं है तो आपको 29,000 रुपया मिलेगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका जो फॉर्म है उसको देखते हैं। ये जो आपका फॉर्म है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का है, इसको आपको भरना है, ठीक है। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके फॉर्म को भर के डाल दीजिएगा, है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ऑफिस यूज ओनली है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। अप्लाई फॉर पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। नेम आपका बड़ा अक्षर में ब्लॉक अक्षर में होगा, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम, आपका पापा का नाम यहाँ दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ मेल है कि फीमेल है ये दीजिएगा। मैरिड है कि अनमेरिड है। उसके बाद कैटेगरी ST SC OBC जनरल किस कैटेगरी में आते हैं। पोस्टल एड्रेस आप अपना पोस्टल एड्रेस दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट दीजिएगा, स्टेट दीजिएगा, पिन दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस में भी आप जो देना है दे दीजिएगा, जो आपका परमानेंट एड्रेस है। इसके बाद आपका फ़ोन नंबर दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर दीजिएगा, ईमेल ID दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको क्या भरना है। फर्स्ट में आपका मैट्रिक भरना है, इंटर भेजना है, ग्रेजुएशन भरना है, DLED BEd है तो ये सब दीजिएगा। CTET का सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज है, आपको आता है तो यस दीजिएगा, नो दीजिएगा। जो भी कंप्यूटर नॉलेज में आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी दीजिएगा। वेदर CTET पेपर 2 6 to 8 क्वालिफाइड और नॉट, यदि आपने CTET पेपर 2 पास किया है तो यस दीजिए, नहीं किया है तो नो दीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो दे दीजिएगा। जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना नाम लिखिएगा, पिता का नाम यहाँ लिखिएगा। ये घोषणा पत्र है, दे के फिर यहाँ अपना डेट दीजिएगा जिस दिन आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, प्लेस दे दीजिएगा और यहाँ पर अपना सिग्नेचर दे दीजिएगा। और उसके बाद इसको प्रिंट आउट करने के बाद इसको मोड़ के आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट है देख लीजिए। यहाँ पर अपना फ़ोटो साटिएगा, वो भी लिखा हुआ है। यहाँ जो है ना अपना एक कलरफुल फ़ोटो यहाँ पर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। कलरफुल फ़ोटो दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ कलरफुल फ़ोटो ज़रूर साटिएगा। उसके बाद आप पूरा डिटेल भरने के बाद सारा सर्टिफिकेट जेरोक्स करने के बाद जितना भी आपका सर्टिफिकेट है सबको, जितना भी है मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जो भी आपका सर्टिफिकेट सबको स्व अभिप्रमाणित यानी उसमें अपना साइन करके एक लिफाफा में भर के आप लोग इस पते पे आप लोग भेज दीजिएगा जो मैंने नीचे पता बताया, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जितने लोग हैं DED BEd किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं, यदि आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो अवश्य भर दें। ये एक अच्छा मौका है, अच्छा खासा वेतन भी है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।